नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पर बैनर्स चेंज करते हैं। जो हेडर में हमारा बैनर दिखता है, बड़ा सा स्कूल का एक पूरा पिक्चर लिए हुए, उसको हम किस तरीके से एडिट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो बैनर स्लाइडर के फॉर्म में चल रहे हैं, मैंने 2 ही बैनर अभी डाल रखे हैं। तीसरा बैनर मैं आपके सामने यहाँ पर ऐड करूँगा। तो इसके लिए जब आप अपने वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हैं एडिटिंग के लिए, तो आपको इस तरीके से ऊपर आपको कुछ टूल्स दिखते हैं। इनमें से आपको एडिट पेज पे जाना है, या कह लीजिए कि आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है। चाहे आप एडिट पेज के थ्रू जाइए, चाहे आप डैशबोर्ड से आप जाइए, आप पहुंचेंगे वहीं पर। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया सामने। मैं एक काम और करता हूँ कि विजिट साइट से यहाँ, इसको बाद में देखूंगा। यहाँ पर आप देखिए, इन ऑप्शंस में से ही आपको पूरी वेबसाइट एडिट करनी है, जिनमें से अभी मुझे बैनर बदलने के लिए यहाँ पर चल रहा है मेरा स्लाइडर। इस स्लाइडर को जब मैं क्लिक करूंगा, ऑल स्लाइडर पे जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 बैनर है मेरे। आपको 4 जो लिंक दिख रहे हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग अलग आपको सेट करना है, लेकिन पैरेलली सेट करना है। कैसे सेट करना है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ से मुझे तीसरा बैनर ऐड करना है, तो मैंने ऐड न्यू की क्लिक करने से पहले मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि आपको मीडिया में जाना है। पहले आपको जो इमेज आपको अपलोड करनी है, वो इमेज यहाँ से अपलोड कर लीजिए, क्योंकि उस इमेज में आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो यहीं से आप कर दीजिएगा। आपको अलग से एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये पेज है, तो एडिटिंग के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकता हूँ मैं उस इमेज को। तो मेरे पास मान लीजिए मैंने इमेज सेलेक्ट करके रखी हुई है ये वाली, कि मैं इसको अपने बैनर में डालना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको ड्रॉप करके ऐसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए आपकी इमेज यहाँ पर ऐड होने लग गई है। तो जब आपकी पूरी इमेज ये इस तरीके से आ जाएगी, अब आप इसको क्लिक करिए, तो देखिए इसके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो यहाँ पर मैं सबके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जरूर मैं बदल दूंगा कि बैनर 3 कर दूं, और इसको सब जगह कॉपी करके पेस्ट कर दूं। ज़रूरी नहीं कि आप बैनर 3 ही यहाँ डालिए, आप यहाँ पर कुछ और नाम दे सकते हैं। जैसे ये मेरे यहाँ केमिस्ट्री का वर्कशॉप चल रहा है, तो मैं वो भी नाम यहाँ पर दे सकता हूँ। टाइटल में चलिए मैं कैप्शन में दे देता हूँ, इंडक्शन कोर्स ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री। ये मैंने इसका कैप्शन दे दिया। और बाकी एडिट इमेज पे जाएंगे। अब देखिए बैनर के लिए एक साइज फिक्स है। आप ऐसा नहीं कि पूरे इमेज को आप बैनर बना दें। तो आप उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। क्रॉप में एस्पेक्ट रेशियो डालिए 1900/529। तो ये जो आप एस्पेक्ट रेशियो डालेंगे, ये हमारा फिक्स है 1900 और 529। इसी साइज का आप बैनर डालिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हेडक्वार्टर में भी ये बोला गया है। और अब आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए जिससे कि आपकी मैक्सिमम डिटेल इस बैनर में आ जाए। और हम क्रॉप को अप्लाई कर देंगे यहाँ से, ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पर सेव एडिट पे क्लिक करना ना भूलें, वरना आपका ये एडिट नहीं होगा। ठीक है, आपका ये बैनर आपका चालू मतलब इस तरीके से आ गया। इसको आप क्लोज कर दीजिए यहाँ से। तो ये क्लोज किया। तो ऐसे मीडिया में भी आपको ऐड करना समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग फोटोज़ को मीडिया में लेकर आएंगे। उसके लिए मीडिया का हम प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं अपने स्लाइडर पे। स्लाइडर पे मुझे ऐड न्यू, एक नया स्लाइडर ऐड करना है। यहाँ लिखना है बैनर 3। बैनर 3 लिखने के बाद यहाँ पर सेट फीचर इमेज में अभी जो आपने इमेज जो की है ना, इसको आप सिलेक्ट करिए। और बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम जो आपने उधर सेट किया था, ऑल्टर टेक्स्ट और टाइटल कैप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये सब ऐसे ही रहने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ऑल्टरनेट टेक्स्ट और जो यहाँ पर आप चीज़ें डाल रहे हैं ना, ये मीनिंगफुल होनी चाहिए। इनमें कुछ भी ऐसा ना हो कि नंबर्स हो या स्पेशल सिंबल्स हो, कुछ भी ना हो। ये सब मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए आपके उस इमेज के रिलेटेड। आप यहाँ से सेट फीचर इमेज कर देंगे, तो आपकी यहाँ पर एक तरीके से बैनर ये दिखने लग जाएगा। अब आप इसको कर देंगे पब्लिश। यहाँ से बिना पब्लिश किए आपका ये बैनर तैयार नहीं होगा। जैसे आपने पब्लिश किया, तो अब यहाँ पर देखिए पब्लिश कीजिएगा, आगे अपडेट, और आपका ये पेज रेडी है, मतलब ये बैनर रेडी है। अब सेम बैनर को मैं हिंदी में भी डालना है। तो देखिए ये हिंदी और इंग्लिश आपका सेम इसी तरफ, चाहे पेज हो चाहे कुछ भी हो, आपका हिंदी इंग्लिश यहीं से चलेगा।
अभी आपने इंग्लिश वाले को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका इंग्लिश में दिख रहा है। हिंदी वाले को एडिट करना है तो देखिए इंडिया के फ्लैग के पास ही प्लस लिखा हुआ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम पेज या सेम पोस्ट का आपका हिंदी का कंटेंट तैयार होगा। तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप हिंदी में लिखिए बैनर 3, ऐसे करके लिख दिया आपने। और बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना, आपका सेट फीचर इमेज आपका ऑलरेडी सेट है, बस आप इसको पब्लिश कर दीजिए। अब हिंदी के मतलब आपके कंटेंट को भी पब्लिश करना पड़ेगा। ये पब्लिश हो गया। अब मैं स्लाइडर में जाकर देखूं तो मेरे यहाँ पर 3 बैनर तैयार हैं, जिसमें एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक इंग्लिश, ऐसे करके चल रहा है। अब मुझे जाना है देखने की मतलब मेरे तीनों बैनर ये साइट पर आगे कि नहीं आगे, तो उसके लिए मैं ये विजिट साइट पर जाऊँगा, यहीं से मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए, ये मेरा तीसरा बैनर भी जुड़ गया ऊपर। अब ये स्लाइड होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ये 3 बैनर मेरे वेबसाइट पर आ गए। तो अब ये बैनर के लिए आप एक इमेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कोलाज बनाना चाहें अपने स्कूल के लिए, आप कोलाज भी बना सकते हैं। बढ़िया बढ़िया कोलाज बनाइए और बैनर बनाइए और यहाँ पर अपलोड करिए। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम हमारे वेबसाइट को बैनर को अपडेट करते हैं अपने वेबसाइट में। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टूल के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।